आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं आप सभी का और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी भली भांति होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रही है और अभी आपके हिंदी का पेपर होने वाला है। तो उसमें जो आपकी कथितर गद्य की विधा है और एक आपके नाटक है, तो कुछ एकांकी भी है। तो एकांकी जो है, जिनमें एक तो उत्सर्ग है, एक सीमा रेखा है और एक आपके महाभारत की एक सार है। तो अपन आज जो एकांकी है महाभारत की एक सार, उसके वर्ण विषय, उसका कथ और उसके कथन का संक्षिप्त सार जो है उसको मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा ध्यान करके उसको सुन लीजिए। देखिए, जैसा नाम है महाभारत की एक सार, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे महाभारत की कथा का इसमें वर्णन है। पहली बात, पूरे महाभारत की कथा का वर्णन नहीं है, इसमें सिर्फ महाभारत के अंतिम सार जो 18वां दिन है। महाभारत 18 दिन चला है और 18वें दिन की जो अंतिम सांझ है, जो रात होने वाली है, उस रात के दृश्य को इसमें दिखाया है और किसी कोई घटना का वर्णन इसमें नहीं किया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लास्ट के अंतिम दिन जो सांझ है, उस सांझ में क्या घटित हुआ है, उसी वर्ण विषय को इसका आधार बनाया है। महाभारत की एक सांझ भारतभूषण अग्रवाल जी द्वारा रचित है। भारतभूषण अग्रवाल जी एक प्रमुख कवि, लेखक या समालोचक के रूप में उनको जाना जाता है, जिनका जन्म 1910 मथुरा उत्तर प्रदेश और मृत्यु इनकी 1975 में हुई है। बहुत सारी जो काव्य रचनाएं हैं उन्होंने लिखी हैं, जिनमें जाते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ प्रस्तुत मन, उतना वह सूरज, छवि के वंदन, पलायन, सेतुबंधु, अग्नि लीक, बहुत सारी इनकी काव्य रचनाएं हैं। और भारतभूषण अग्रवाल जी जो कौन थे, अज्ञे जी, जिनका तारसप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था, उस तारसप्तक के प्रमुख कवि हैं भारतभूषण अग्रवाल जी। तो देखिए, मैं शॉर्ट रूप में थोड़ी सी बात करता हूँ महाभारत की एक सांझ। तो महाभारत की एक सांझ जैसा है, आपको पता है कि महाभारत की जो घटना है वो कब घटी है, द्वापर में। और द्वापर में कौन थे, श्री कृष्ण भगवान थे। भाई भाई के बीच की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को आधार बनाया है कि पांडव न्यायप्रिय थे और कौरव अन्यायी थे, अधर्म को बढ़ावा दिया था। इसीलिए श्री कृष्ण ने कौरवों को साथ में देकर किसका साथ दिया, पांडवों का साथ दिया। तो अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए इसको कि महाभारत की एक सांझ एकांकी महाभारत की कहानी पर आधारित है। यह अपन को दिखाई दे रहा है, जिसमें महाभारत के युद्ध के अंतिम सांझ का वर्णन किया है। महाभारत के युद्ध के अंतिम सांझ का वर्णन किया है, जिसमें कौरवों को अन्यायी बताया है। क्या दिया है, जिसमें कौरवों को अन्यायी और अत्याचारी तथा पांडवों को धर्म और न्यायप्रिय बताया। अरे, पांडव धर्म और न्यायप्रिय पक्ष थे और वो अधर्म के और अत्याचारी के पक्ष के थे, ये उनमें अंतर दिखाया है। दुर्योधन इसका खंडन करता है, इस बात का दुर्योधन खंडन करता है और उस खंडन में धर्मराज युधिष्ठिर से बहस करते हुए कहता है, कि यदि वह अधर्मी होता, अपने आप को सही साबित करना चाहता है दुर्योधन, तो वो युधिष्ठिर से बहस करता है और वो क्या कहता है, क्या तर्क देता है कि यदि वह अधर्मी होता तो भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि युद्ध में उनकी ओर से क्यों लड़ते। दुर्योधन ने ये तर्क दिया है। भाई, भीष्म है जो पांडवों का बुजुर्ग है, समझ लो, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा
तो ये मेरे पक्ष की तरफ से क्यों लड़ते? अगर मैं अन्यायी हूँ, अत्याचारी हूँ, तो वो तो सारी चीज को समझने वाले हैं, वो मेरा साथ क्यों दे रहे हैं? ये अपना तर्क दिया है। किसने? दुर्योधन ने। जब कौरव पक्ष के लगभग सभी वीर सेनापति युद्ध में मारे जाते हैं और कौरव पांडवों के बीच में लड़ाई होती है और उसमें कौरव पक्ष के लगभग सभी वीर सेनापति युद्ध में मारे जाते हैं, तो दुर्योधन बुरी तरह से घायल हो जाता है और दैत्यवन की झील जो दिखाई है, जो जंगल है, उस जंगल का नाम क्या दिया है? दैत्यवन। और दैत्यवन की झील में जाके वो छिप जाता है। युधिष्ठिर भीम उसे बाहर आने के लिए चुनौती देते हैं। अब जो दैत्यवन की झील में जाकर छुपा है उसका किसी को पता नहीं है, लेकिन कोई जंगल में शिकारी जो बहेलिया गया था उसने दुर्योधन को देख लिया था, तो उस बहेली ने जाके पांडवों से बोल दिया कि दुर्योधन दैत्यवन की झील में जल समाधि लेकर अंदर है। इसीलिए वहां युधिष्ठिर भीम दैत्यवन की झील पर जाते हैं और उसको बाहर निकालने की चेतावनी देते हैं और उसको चुनौती देते हैं। समझ लो आप, तो चुनौती देते हैं। दुर्योधन अपने बचाव में तर्क देता है। दुर्योधन जो है अपने बचाव में तर्क देता है, रोता है, लेकिन पांडव को उसकी कोई परवाह नहीं। अरे अब तो तर्क भी दे रहा है, रो भी रहा है, लेकिन जो बीता हुआ पल है युद्ध किसके? पांडवों का। भरी सभा में उनकी जो पत्नी थी द्रौपदी, उसका अपमान किया है, तो वो सारी चीजों को भूले नहीं। इसीलिए दुर्योधन के रोने चिल्लाने का उनके ऊपर कोई, पांडवों के ऊपर कोई परवाह नहीं। अंत में दुर्योधन पानी से बाहर निकलता है और पानी से बाहर निकलकर क्या करता है? पानी से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर पांडव से युद्ध करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो निहत्था है। क्योंकि ये पहले युद्धों की मर्यादा होती थी कि अगर सामने वाला निहत्था है तो हमको भी निहत्था होकर लड़ाई लड़नी है। तो दुर्योधन के पास गदा नहीं, भीम के पास गदा है। लेकिन अब यहाँ जो दिया है कि निहत्था, दुर्योधन पानी से बाहर आता है, लेकिन पांडव निहत्था पर आक्रमण नहीं करना चाहते, इसलिए दुर्योधन को हथियार देते हैं, उसकी गदा उसको दे देते हैं और इसके बाद भीम और दुर्योधन बीच भयंकर युद्ध होता है। भीम और दुर्योधन के बीच भयंकर युद्ध होता है। अंत में श्री कृष्ण के इशारे पर भीम सिंह दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करता है। अंत में घमासान युद्ध हुआ है दुर्योधन और भीम में, लेकिन दुर्योधन परास्त नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि उसका शरीर वज्र का था। उसकी माँ की आंखों की जब पट्टी खुली थी, तो जब सामने आया था दुर्योधन, तो सिर्फ जो कमर का हिस्सा है, ये हिस्सा छोड़ के पूरा शरीर वज्र का हो रहा था, इसलिए उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण उस बात को जानता था कि दुर्योधन किस जगह वज्र का नहीं है, इसीलिए श्री कृष्ण ने इशारा किया और जंगे की तरफ इशारा किया। तो जैसे ही जांग की तरफ इशारा किया, भीम ने वही गधा जंगा पर मारा और वहीं से पैर दुर्योधन का टूट गया और दुर्योधन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। तो यहाँ अंत में श्री कृष्ण के इशारे पर भीमसेन दुर्योधन की जंगा पर प्रहार करते हैं, जिससे दुर्योधन घायल होकर गिर जाता है और युधिष्ठिर से कहता है कि यह स्वार्थ धोखे की लड़ाई है। अरे पहले तू स्वार्थ अपने इतने स्वार्थ में घुसा हुआ था कि भाई भाई की जमीन तू देना नहीं चाह रहा था, एक सुन के नौ के बराबर भी नहीं देना चाह रहा था, और अब तू स्वार्थ धोखे की लड़ाई की बात कर रहा है। तो तुम निर्दयी हो, तुम मुझे मर जाने दो। दुर्योधन कहता है पांडवों से कि तुम निर्दयी हो, मुझे मर जाने दो, तुम राज सिंहासन पर बैठो, यह राज सिंहासन तुम्हें मुबारक है। अरे मन से देना देता तो कोई बात थी, अब मर रहा है दुर्योधन, तो इन वचनों को बोल रहा है। तो उसने कहा
कि तुम निर्दयी हो, मुझे मर जाने दो, तुम राज सिंहासन पर बैठो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई अफसोस नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई अफसोस नहीं, बस एक दुख है। दुख है तो क्या दिखाया है उन्होंने? दुख है कि मेरे पिता अंधे क्यों हो गए। ये दुर्योधन सवाल पूछता है पांडवों से कि मेरे पिता अंधे क्यों हो गए। ये दिया है। इतना कहकर दुर्योधन मर जाता है और इसी के साथ एकांकी आपकी समाप्त हो जाती है। लेकिन दुर्योधन के पिता अंधे क्यों थे? उनके सामने ही उनके पुत्रों का निधन क्यों हुआ? ये सारा दृष्टांत श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को पिछले जीवन का रेसिपी बताया है, लेकिन इसमें इसका कोई उदाहरण नहीं दिया है। ये पूछा है दुर्योधन ने कि बस दुख एक बात का है कि मेरे पिता अंधे क्यों हो गए। इतना कहकर दुर्योधन मर जाता है, एकांकी का समाप्ति हो जाती है। अब देखिए एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा उसके ऊपर अपन फॉन्ट लिख लेते हैं। एकांकी का मुख्य उद्देश्य, एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहली बात तो है कि कौरव और पांडव के बीच की जो लड़ाई है उसका वर्णन है। समझ लो, महाभारत युद्ध क्या लिखा है? महाभारत के युद्ध की, क्या लिखा है? महाभारत के युद्ध की अंतिम सांझ, महाभारत के युद्ध की अंतिम सांझ, अंतिम सांझ का वर्णन, अंतिम सांझ का वर्णन किया है। पहली चीज समझ लो आप, कौरव को अन्यायी अत्याचारी, कौरव को अन्यायी और अत्याचारी, अन्यायी और अत्याचारी बताया है, इसका भी वर्णन किया है। तीसरा पांडव, तीसरा पांडवों को धर्म प्रिय, धर्म व न्याय प्रिय, न्याय प्रिय बताया है, न्याय प्रिय बताया है। क्योंकि मेन रोल कौरव और पांडव का है, तो जो कौरव है उन कौरव को अन्यायी अत्याचारी दिखाया है, पांडव को धर्म और न्याय प्रिय दिखाया है। असत्य पर सत्य की जीत दिखाई है। अगला पॉइंट क्या है? असत्य पर सत्य की जीत, सत्य की जीत दिखाई है। क्या दिखाया है? कि असत्य पर सत्य की जीत दिखाई है। उसके अलावा पांडवों की जीत और कौरव के हार का वर्णन, पांडवों की जीत का वर्णन है। क्या है? कौरवों की हार का वर्णन है। और क्या है? इसका मतलब है कि दोनों ही पक्षों की, एक का जीता है तो एक हारा है, दोनों ही चीजों का उसमें वर्णन किया गया। महाभारत युद्ध के लिए दोनों ही पक्ष जिम्मेदार। क्या माने हैं? महाभारत के लिए दोनों पक्ष क्या माने हैं? जिम्मेदार, दोनों पक्ष जिम्मेदार। अरे भाई, एक पक्ष से कभी लड़ाई नहीं होती है, दोनों पक्ष जब भिड़ते हैं जब भी लड़ाई होती है। तो कौरव और पांडव
चाहे वो धर्म प्रिय न्याय प्रिय है, चाहे वो अन्याय अत्याचारी है, लेकिन दोनों ही पक्ष जिम्मेदार माने गए हैं। त्याग एवं सहनशीलता का संदेश। त्याग एवं सहनशीलता, सहनशीलता का संदेश क्या दिया है? त्याग एवं सहनशीलता का संदेश दिया है। और लोग मोह माया स्वार्थ का त्याग करने की ओर, लोग और स्वार्थ का त्याग करने का संदेश भी दिया है। तो त्याग आ रहा है, त्याग और सहनशीलता का संदेश, क्योंकि ये सारी चीज जब तक इंसान में होती है, आदमी का मन लड़ाई झगड़े या फिर किसी चीज पर कब्जा करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, इसीलिए इन चीजों को दिया है। तो ये 8 पॉइंट हैं एकांकी का मुख्य उद्देश्य। थोड़ा सा ध्यान रखना कि महाभारत के युद्ध की अंतिम सांझ का वर्णन है। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, 18वें दिन की अंतिम जो सांझ है उसमें जो घटना घटित हुई है, सारे कौरव मरने के बाद दुर्योधन जो दैत्यवन की झील है उसमें जाकर बैठ जाता है, वो उसी घटना का इसमें वर्णन है। कौरवों को अन्याय अत्याचारी बताया है। आपने देखा है कि महाभारत के जिम्मेदार कौरव हैं, क्योंकि अन्याय और अत्याचारी थे, तो अन्याय अत्याचारी कौरव पांडवों के ऊपर हुआ है, तो फिर जिम्मेदारी माना है उनको। पांडवों को धर्म और न्याय प्रिय बताया है। पांडव जिसमें कौन है? भीम है, युधिष्ठिर है, और कौन है? नकुल है, सहदेव है और अर्जुन है। ये सारे धर्म और न्याय प्रिय बताए हैं। असत्य पर सत्य की जीत है, क्योंकि कौरव जो है वो पापी है, तो असत्य का संकेत है। सत्य धर्म पर चले हैं, न्याय तो जीत पांडव की हुई है। पांडवों की जीत का वर्णन किया है, सीधी बात है। कौरव के हार का वर्णन किया है। महाभारत के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार। अग्रवाल जी ने माना है कि अगर कौरव अन्याय अत्याचार किया है, फिर भी वो अकेले जिम्मेदार नहीं। अगर पांडव चाहते तो समझदारी से उसको रोक भी सकते थे, लेकिन समझदारी कहाँ तक दिखाए आदमी? एक पक्ष समझदार दिखाए तो फिर अपना सब कुछ छोड़ दो, और छोड़ दो तो लड़ाई नहीं होगी। अरे भाई, अपने हक की लड़ाई है, वो तो लड़नी ही पड़ेगी। तो घर परिवार गांव बस्ती बहुत जगह आप रहते हो, देखते हो कि अधिकार की लड़ाई है, तो पांडवों ने भी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी है। और त्याग और सहनशीलता का संदेश। देखिए, आदमी के अंदर जो लोभ है, जो मोह है, उसका जो स्वार्थ है, उसका आदमी त्याग नहीं करेगा तो फिर लड़ाई होगी। और जहां त्याग हो जाएगा लोभ का, स्वार्थ का, वहां परिवार में भाईचारा सामंजस्य बैठ जाएगा। अगर दुर्योधन का अंदर स्वार्थ नहीं होता, त्याग होता और सहनशीलता होती, तो फिर महाभारत नहीं होता। तो ये प्रमुख क्या है? महाभारत एकांकी के मुख्य उद्देश्य है। इनको थोड़ा सा नोट्स कर लेना, और फिर अगले एकांकी में अगले वीडियो में डालूंगा। नमस्कार।